बिहार की धरती जिसने देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को जन्म दिया, ये बिहार की धरती जिसने विद्यापति जैसे साहित्यकार दिए, ये बिहार की धरती जिसने मैथिली और भोजपुरी की छठ की परंपरा को वैश्विक मान्यता प्रदान करने वाली शारदा सिन्हा को जन्म दिया, ऐसी पावन धरा को कोटि कोटि नमन करने का इच्छा किसकी न हो रही हो। बहनों और भाइयों, उसी परंपरा का निर्वहन करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। मैं बीच में आने वाला था लेकिन समय नहीं मिला, लेकिन मैं आपको धन्यवाद करने के लिए आया हूं। लोकसभा चुनाव में आपने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री रविशंकर प्रसाद जी को भारी बहुमत से विजयी बना करके जो कार्य किया है, उसके प्रति आप सभी का हृदय से आभार। बहनों और भाइयों, कौन वे लोग थे जो इतनी गौरवशाली परंपरा को, जिन लोगों ने पहचान के संकट के दौर से गुजारा था, आज से 20 वर्ष पहले बिहार के सामने क्या हालात पैदा हो गए थे। बिहार, जिस बिहार की गौरवशाली परंपरा पर भारत गौरव की अनुभूति करता है, उस बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा करने वाले कौन लोग थे? ये वही लोग हैं जो आज महागठबंधन के रूप में आए हैं, कांग्रेस, आरजेडी और उनके सभी पार्टनर्स। बहनों और भाइयों, ये वही लोग हैं आरजेडी के 1992 से लेकर के 2005 के शासनकाल में इस बिहार के अंदर क्या नहीं हुआ था। बिहार के अंदर जातीय संघर्ष, लगभग 6 दर्जन बड़े जातीय नरसंहार की घटनाएं घटित हुई थी बिहार में। जातीय सेनाएं खड़ी करके हिंदू को हिंदू से लड़ा करके पूरे बिहार में बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहां पर अराजकता फैलाने की छूट दी गई। हिंदू को हिंदू से लड़ाने और दूसरी तरफ तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पे चलते हुए हर माफिया को अपना शागिर्द बनाने की घोड़ बिहार के अंदर जो 1992 से लेकर के 2005 के बीच में प्रारंभ हुई, इसने बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। कोई भी आईपीएस, कोई भी आईएएस, कोई भी आईएफएस बिहार के अंदर नौकरी करने को तैयार नहीं। आप जब डीजीपी को मुंशी कहकर के बुलाएंगे, मुख्य सचिव को बाबू बोल करके बुलाएंगे, ट्रांसफर और पोस्टिंग एक उद्योग हो जाएगा, निवेशकों को अपहरण करेंगे, कोई भी नहीं आएगा। और यही बिहार के पास होता था। कैसे लूट खसोट, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पे कैसे सेंध लगती थी, बच्चों तक को नहीं बख्शा जाता था। ये बिहार के सामने संकट किसने खड़ा किया था? यही आरजेडी है, यही कांग्रेस है जो इस पाप के भागीदार हैं। और वही एहसास कराने के लिए आज आपके पास आए हैं। आज के बिहार के पास क्या नहीं है? आज तो फिर बिहार अपने स्वर्णिम युग की ओर अग्रसर हुआ है। बिहार सड़क की कनेक्टिविटी, रेल की कनेक्टिविटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मेट्रो की व्यवस्था, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी और इनलैंड वाटरवे, जल मार्ग से हल्दिया से पटना होते हुए अयोध्या और प्रयागराज को जोड़ने की व्यवस्था, बिहार के अन्नदाता किसानों की उपज को और यहां की फैक्ट्रियों में बनने वाले प्रोडक्ट को दुनिया के मार्केट में पहुंचाने के लिए ड्राई पोर्ट से लेकर के बंदरगाह बनाने की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। आज बिहार एनआईटी है,
IIM है, एम्स है, मेडिकल कॉलेजेस की श्रृंखला है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की श्रृंखला है। यहां पर आज स्मार्ट सिटी के दर्शन हो रहे हैं। यही सिटी डेवलप हो रही है। बिहार अब सेमी कंडक्टर के एक नए हब के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। बहनों और भाइयों, बिहार के नौजवानों की गलती उस समय नहीं थी जब बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। बिहार का नौजवान तो हमेशा से मेधावी रहा है। अपनी मेधा से दुनिया के अंदर जहां कहीं गया है लोहा मनवाया है। बिहार के नौजवान के सामने संकट की स्थिति पैदा की थी लोगों ने, जो लोग जातीय आधार पर समाज को बांटने का पाप किए थे। बिहार को नक्सल हिंसा की चपेट में लाए थे। 2005 में बिहार ने गणाई दी, फिर से बिहार खड़ा हुआ और आज बिहार विरासत और विकास के जिस अभियान के साथ आगे बढ़ा है, कल्याणकारी योजनाओं के साथ आगे बढ़ा है, ये नया बिहार है। ये बिहार जिस बिहार पर आज भारत की गौरव की अनुभूति करता है। बहनों और भाइयों, याद करिए, हम लोग आए थे पिछले चुनाव के समय और तब हमने कहा था कि अब आपको नारा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपके नारे हम यूपी में हकीकत में बदल डालेंगे। हमने कहा था, उससे पहले हम लोग आते थे, लोग कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हमने कहा बनाएंगे नहीं, बन गया राम मंदिर, आके बहुत खड़ा हो गया। तो कोई संदेह है क्या? और जब अयोध्या में रामलला का मंदिर बन गया तो सीतामढ़ी में भी मां जानकी का मंदिर बन रहा है। क्योंकि अयोध्या और बिहार का मिलन तो राम और जानकी के मिलन से ही प्रारंभ होता है और यह अटूट संबंध हमेशा था, हमेशा रहेगा। और उसी संबंध को बनाने के लिए मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो मोदी जी ने कहा अयोध्या को सीतामढ़ी से जोड़ने के लिए 4 लेन की कनेक्टिविटी को 6155 करोड़ रुपए इसके लिए दे दिए। काम युद्ध स्तर पर प्रारंभ हो गया है।